तो यह वीडियो हम क्या पढ़े थे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे इसमें पार्ट 2 वीडियो है जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले ग्लैंड्स, ठीक है। शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे होता है ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट मेक एंड रिलीज सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम, स्वेट एंड और सलीवा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ चीज़ मतलब ग्लैंड एक ऐसा तरह से ऑर्गन होता है, समझो कि एक तरह से रुई, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ सा रुई, ठीक है। तो रुई क्या करता है, जब अपने को लिक्विड उसमें पानी निकलेगा ना, तो ग्लैंड से क्या क्या निकलता है बताओ, हार्मोन्स निकलता है, एंजाइम निकलता है, स्वेट निकलता है, सैलिवा निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कौन काम करता है, हार्मोन्स काम करता है, ठीक है। हल्का फुल्का एंजाइम्स के बारे में समझेंगे क्या निकलता है, लेकिन हार्मोन, सैलिवा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पसीना के बारे में, स्वेट के बारे में कितने पढ़ना है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ग्लैंड जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन क्या बोलता है, रिलीज दियर सेक्रेशन थ्रू द डक्ट्स टूअर्ड्स सरफेस ऑफ और ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल स्वेट हुआ, ग्लैंड हुआ, ठीक है। यहाँ पे और ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, देखो ये बोलता है कि ये जो अपना सेक्रेशन कैसे करता है, डक्ट से करता है, और कहाँ करता है बताओ, एक इसका एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, ठीक है, वहाँ पर करता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये जो होता है, एंडोक्राइन जो होता है, ये रिलीज करता है हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड, सीधा ब्लड में, किसमें करता है, ब्लड में। और हम जानते हैं ब्लड जो पूरा शरीर में जाएगा, ब्लड पूरा शरीर में जाएगा ना, तो ये हर जगह जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया और एंड्रियल ग्लैंड हो गया, ठीक है। इसमें जो होता है स्वेट ग्लैंड, जो पसीना कहाँ आएगा, तो स्किन के ऊपर आएगा, हमको पता है, ठीक है। सैलिवरी कहाँ बनेगा, मुंह में बनेगा, और कहीं बन सकता है क्या, उसका एक पर्टिकुलर जगह है ना यहाँ पे ना। और टीयर आँख में बनेगा, पता ही हमको, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो इसका स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक जगह में नहीं कर सकता है, मतलब इसका जगह लिमिट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता, क्योंकि ये कहीं भी खून में जब रिलीज करता है अपना, तो कहीं भी जा सकता है ये, ठीक है। ये पूरा शरीर में ओवरऑल क्या बॉडी में काम करता है, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबका रिमेंबर करना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर वही है, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है सब चीज़ का, क्या ग्लैंड्स होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। एक्सोक्राइन्स में क्या होता है, एक्सोक्राइन्स में क्या होता है, हैव डक्ट्स होता है ना, पोर सेक्रेशन टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन और सरफेस बोली दी है यहाँ पे हम जो, ठीक है। मतलब जो हम बोले वही, ये हार्मोन सीट निकालता है, ये निकालते इसे रिमेंबर करना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है। और ये क्या, ये करता है एक्ट लोकली, मतलब लोकल में काम करता है, लिमिट जगह पे भी बता चुके हम लोग, और ये पूरा शरीर में काम करता है, ठीक है। जो बताएं वही चीज़ में लिखा हुआ। फिर से आगे बढ़ते हैं, तो समझते हैं कि हार्मोन्स होता कहाँ का है, ठीक है। इसको ध्यान से अच्छा देख लो कि हार्मोन्स कहाँ का एक्चुअली में होता है, ठीक है। 3-4 जगह ही होता है, उसी समझते हैं। यहाँ पे केमिकल पहले बोलता है, हार्मोन्स का डेफिनेशन बोलता है, केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड बाय द एंडोरिंग ग्लैंड्स, क्या होता है, एंडोरिंग ग्लैंड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स होता है और प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम। पूरा नर्वस सिस्टम में क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देता है, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो है नस, जो हम लोग जो पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हम लोग, नर्वस सिस्टम पर, जहाँ तक नर्वस सिस्टम नहीं जा सकता है वहाँ तक ये हार्मोन्स पहुँचता है, कौन पहुँचता है, हार्मोन पहुँच के वहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स कहाँ कहाँ होता है इसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग समझते इतना टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले हार्मोन्स कहाँ कहाँ, ग्लैंड कहाँ कहाँ से, ठीक है। यहाँ पर सबसे यहाँ पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है। इसी का एक पार्ट है पीनियल ग्लैंड, क्या होता है जो उसी में पार्ट है, ये माइंड में होता है या दिमाग पर, ठीक है। यहाँ पर ओके। उसके बाद गला पर, गला क्या होता है, थायराइड, हम जानते हैं गला में थायराइड होता ही है, जो कि आयरन की कमी से होता है, ये पता हमको। तो ये लेडी है, ये जेंट्स है, दोनों का यहाँ पर, ठीक है, सेम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है पैराथायराइड ग्लैंड, क्या होता है यहाँ पे बताओ, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। और उसके यहाँ पर नीचे जस्ट यहाँ क्या आता है, थाइमस, क्या होता है यहाँ पे, थाइमस, दोनों का सेम बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अब नीचे आते हैं तो आता है एंड्रियल, क्या आता है, एड्रिनल, क्या आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, इसमें भी होता है, ये जस्ट किडनी के ऊपर होता है, कहाँ होता है बताओ, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद आता है पेनक्रियाज, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि भोजन के पाचन में, फूड में काम कर रहा है पेनक्रियाज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बस जेंट्स और लेडी में जो अंतर है वहाँ पे उसका जनरल ऑर्गन अंतर होता है, रिप्रोडक्शन अंग में होता है, ठीक है। इसमें होता है टेस्टिस और इसमें क्या होता है, ओवरी, बस इसमें इतना ही अंतर, बाकी सब ग्लैंड क्या है, सब में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बारे में सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे और समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे ऊपर हमारा जो था, ऊपर था पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलता है, लोकेट जस्ट बिलो द ब्रेन, दिमाग के जस्ट नीचे लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना देखो साफ साफ देखो, है ना, अब जस्ट नीचे यहाँ पे, ओके ओके। सेक्रेट सेवरल हार्मोन इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन, ये क्या करता है, सेवरल हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन देता है ना, किसी किसी ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन देता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसको कहा जाता है, ठीक है। और जब भी हम कोई भी चीज़ पीते हैं, हॉर्लिक्स पियो चाहे कुछ भी पियो, इसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। हॉर्लिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेन, है ना, ताकि ये बढ़े और क्या हो, उस पर
मतलब कि कोई भी चीज़ जो एक्सरसाइज करती है, चाहे जो लंबाई बढ़ाने के लिए जो भी करते हैं हम लोग, ताकि ये ज़्यादा रिलीज हो, इससे जिसमें ज़्यादा रिलीज होता है ये ऑटोमेटिक हो, ज़्यादा लंबा होता है, जैसे ये देखो, जिसमें कम होता है उसको बहुत नाटक रहता है, जैसे ये, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यही है, ठीक है, यहाँ पे ओके, समझ आ गया ना। ओके, आगे बोलता है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल, ठीक है। बोन मसल लंबा होगा तो आदमी खुद लंबा हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। यहाँ पे लॉकेट जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, हाइपोथैलेमस का जस्ट नीचे होता है, ठीक है, ये भी समझ लेना। ब्रेन का सब नीचे भाग में होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे भाग में होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, समझ जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द सेक्रेटिंग रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो क्या कंट्रोल करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे रिलीज करे, कितना रिलीज करना है, सबको कौन कंट्रोल करेगा, ये ग्लैंड को। अपना दिमाग नहीं होता है ना, दिमाग तो यही चलेगा, यूज तो यही करेगा, कंट्रोल यही करता है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है कि कब तुमको कितना ये क्या करना है, रिलीज करना है। चाहे कोई भी ग्लैंड हम लोग शरीर में हो, कोई भी पार्ट में हो, यहाँ तक कि टेस्टिस में हो, वो भी कौन कंट्रोल करता है, दिमाग। क्या करता है, दिमाग की कब कितना निकालना है, ठीक है। ओके, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पिट्यूटरी कौन करता है कंट्रोल, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, हो गया। डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अगर कुछ ग्रोथ हार्मोन का कमी हो तो क्या होगा, ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉज ड्वार्फिज, ठीक है, जिसमें कि मतलब बौनापन हो, ठीक है। यहाँ पे रिजल्टिंग इन शॉर्ट टेक्सचर, ठीक है। यहाँ पे आप बताएं स्ट्रक्चर। अब यहाँ बताएं एक्सेस ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइनेटिज्म बोलेंगे, ठीक है, मतलब जाइंट हो जाता है आदमी, जेनेटिज्म, ठीक है ना। मेकिंग द पर्सन एंडरली टॉल्स, बहुत ज़्यादा आदमी एबनॉर्मली क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत लंबा है, और ये क्या यहाँ पे ये ड्वार्फिज्म है, और ये क्या यहाँ पे, हाँ जाइनेटिज्म है। जस्ट अब इसके नीचे क्या आएगा हमारा, थायराइड में, ऊपर माइंड दिमाग के बाद थायराइड ग्लैंड प्लान आता है, थायराइड ग्लैंड क्या बोलता है, थायराइड अटैच टू द विंड पाइप इन द बॉडी, विंड पाइप पे अटैच है, देखो ऐसे करके, ठीक है, दिमाग है ना ऐसे करके यहाँ पे, ओके। प्रोड्यूस थायरॉक्सी हार्मोन, थायरॉक्सी हार्मोन होता है कंटेन आयोडीन, इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। यहाँ पे थायरॉक्सी कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, ये, इसका वर्क बहुत अच्छा है, ठीक। गोइटर एक रोग होता है, क्या होता है, डिजीज होता है, जो किसी कारण होता है बताइए, ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको बढ़ गया नहीं, आप देख रहे हैं बढ़ गया, तो ये बढ़ता क्यों है, बढ़ता है आयोडीन कमी, किस कमी से, आयोडीन। अगर हम लोग आयोडीन नहीं यूज करें, ठीक है, तो जो कि इसको दिक्कत होगा, ये फूल जाएगा, जिसका गला लटक जाता है, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ द नेक ड्यू टू द enlarged थायराइड ग्लैंड यूजुअली कॉज बाय द लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट, है ना। बहुत ज़्यादा डाइट में आयोडीन कमी होगा, इससे क्या हो जाएगा, गोइटर रोग हो जाएगा, जो कि आयोडीन की कमी से, ठीक है। अब इसका क्या, कैसे इसको किया जाता है, सम आयोडीन रिच सोर्सेस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सीवीड हो गया, समुद्री खाना जो भी हो, ठीक है, फिश हो गया, सेल फिश हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेबल सॉल्ट, लेवल आयोडाइज, ठीक है, डेयरी मिल्क, जो भी यहाँ पे इस समय भी आयोडीन होता है। कोई नमक में ही आयोडीन होता है, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, बहुत सी में नमक आयोडीन होता है, ओके। आयोडीन नमकीला नहीं होता, नमक दूसरा का नमक होता है, टेस्ट, ये बात याद रखना। आयोडीन कोई जोड़ी नमक ही हो तभी होगा, ठीक है, दिमाग से हटा दो। मिल्क में भी, चीज़ में भी इस समय आयोडीन पाया जाता है। बीफ लीवर, बीफ मतलब से वो गाय का मांस। तो थायराइड के जस्ट नीचे क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। थायराइड है ऊपर में, है ना, नीचे ऊपर है, उसके जस्ट यहाँ आप देखो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते, बोलता है 4 स्मॉल ग्लैंड, कितना होता है, 4 को छोटा छोटा स्मॉल ग्लैंड होता है, ठीक है। एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। मतलब कि देखो थायराइड ग्लैंड में ना 4 छोटा छोटा ग्लैंड होता है अलग से, ठीक है, जिसका क्या नाम है, पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है, ये पैराथार्मोन रेगुलेट करता है, नाम ही जिसका जो पैराथायराइड वो पैराथार्मोन ही रिलीज करेगा, है ना। जिसमें कैल्शियम रहता है और क्या रहता है, फास्फेट रहता है, और लेवल्स इन द ब्लड, ये कैल्शियम और फास्फेट क्या करता है, लेवल करता है, ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फेट का लेवल करता है, ठीक है। कोई चीज़ शरीर में ज़्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, कौन रेगुलेट करेगा, सारा ग्लैंड क्या करता है, सारा ग्लैंड। मेटाबॉलिज्म जो था उसमें हम क्या पढ़े थे, मेटाबॉलिज्म यहाँ जो भी इसका मतलब हुआ क्या था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मतलब कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, कौन कंट्रोल करेगा, ये गोइटर करेगा, ठीक है, गोइटर बोलते हैं, थायराइड करेगा। और थायराइड के पास जो उसका हेल्पर रहता है कौन रहता है पता, पैराथायराइड, जो कि 4 गो रहता है, केवल रहता है 4 गो। इसका क्या काम है, कैल्शियम और फास्फेट का लेवल करना ब्लड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, नीचे में क्या आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर थायराइड हो गया, थायराइड में ही चिपका होता है पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दोनों के लीवर के बीच में, सॉरी लीवर बोले क्या ना, लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है, यहाँ पे थाइमस, थाइमस का काम है, ठीक है। लॉकेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट में, हल्का अपर में आ गया, अपर पार्ट में, और लोअर पार्ट ऑफ नेक के
पास आता है, नेक के नीचे और चेस्ट के ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रेट थाइमस हार्मोन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम। ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता, ठीक है। किसी किसी होता है तुरंत सर्दी खांसी होता है, किसी किसी को जब्बर होता है, बहुत देर से होता है, ठीक है। तो वही बात, इम्यून सिस्टम हर चीज़ में काम करता है। हम लोग बीमारी से लड़ने के लिए कौन काम करता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इन यंग चिल्ड्रेन एंड श्रिंक इन आफ्टर प्यूबर्टी। तो देखो बच्चा में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा खतरा होता है बीमारी लगने तुरंत है ना, इसीलिए बच्चा में ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं वैसे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो वही लगा लार्ज इन यंग चिल्ड्रेन बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब एक तरह से जब बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है आदमी, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे थाइमस का क्या काम है, इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देना। एक और फैक्ट बताते हैं, जब आपको दवाई खाते हैं आप सोचते होंगे मेरा पैर में घाव है, दवाई कैसे पता पैर में घाव है, ठीक है। तो दवाई आपको पैर में जाकर नहीं टकराता है, ठीक है। आप दवाई खाते हैं तो ये इसके पास जाता है और WBC पास जाता है। कहाँ जाता है, WBC पास, वाइट ब्लड सेल, इसके पास जाता है, जिसके दोनों पास क्या होता है, इम्यून सिस्टम वाला लड़ने के लिए। तो कहीं भी आपको शरीर में रोग होगा तो हर जगह जाएगा, हर जगह तो ठीक कर देगा, ठीक है, समझना क्या ना। तो वही होता है, ठीक है। तो आपने ये कभी देखा होगा कि जब हम लोग ज़्यादा दवाई खाते हैं ना तो यूरिन जो होता है ये येलो हो जाता है, होता है ना। ऐसा क्यों है, देखो जब हम कोई दवाई खाते हैं, ठीक है, यहाँ पे दवाई खाए तो मेरा मान लो पैर में घाव था, है ना, दवाई खाया तो एक ग्लैंड के पास गया, ग्लैंड क्या करता है, खून में ब्लड करता है, हर जगह खून हर जगह जाएगा ना, हर जगह जाएगा। इसका जो भी दवाई केमिकल वो हर जगह जाएगा, ठीक है। तो हर जगह काम है क्या इसका, यहाँ भी काम नहीं, यहाँ भी काम, हर जगह काम तो सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना काम तो यहाँ यूज हो गया। बाकी सब सेल क्या करेगा, बाकी सब सेल को कहाँ ले जाएगा, किडनी के पास। किडनी क्या करेगा, उसको फिर फिल्टर कर देगा, वही फिल्टर में यूरिन से वो येलो करके निकल जाता है, ठीक है। जहाँ यूज होने वहाँ यूज होगा, बाकी मतलब जितना हम गोली खाते हैं उसका 1% से भी 1% हमको काम आता है, बस बाकी सब ठीक है। पेनक्रियाज में आते हैं, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। अब जैसे देखो सबसे ऊपर में था, क्या था याद नहीं, जो भी था, उसका थायराइड ग्लैंड था, पैराथाइड था, उसका यहाँ पे क्या था वो भी ध्यान भूल गया, थाइमस था, उसके नीचे क्या आ गया, यहाँ पे पेनक्रियाज है ना। बिल्कुल आकार तो समझ गए कैसा, लेकिन समझ जाइए आप, ठीक है। ये पेनक्रियाज है, ठीक है, और यहाँ रहता है। पेनक्रियाज का क्या काम है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है लोकेट जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे होता है, सबसे पहला बात, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सोरिन फंक्शन करता है। इसका फंक्शन क्या है, एक्सोरिन फंक्शन लोग पहले एंडोरिन होता है। एक्सोरिन फंक्शन क्या होता है कि एक लोकेशन में काम करता है, किसी काम करना, ये दो काम करता है, इसलिए डुअल मिक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे डुअल या मिक्स या फिर हेट्रोकाइन ग्लैंड्स बोला जाता है, इसमें ये दोनों काम करता है, ठीक है। एक्सोरिन भी काम करता है और एंडोरिन भी। एक्सोरिन में क्या था, याद है आपको, क्या था एक्सोरिन में, जो कि एक लोकेशन में काम करता है, जैसे टीयर वाला हुआ, ये एक लोकेशन में भी काम करता है। लोकेशन मतलब कहाँ काम करेगा बताओ, ये खाने में जो हेल्प करता है, लोकेशन में काम करता है, खाने में सिर्फ हेल्प करता है फूड के लिए ना। दूसरा भी काम इसका है, ये दोनों तरह से काम करता है, ठीक है। इसको दोनों समझते, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में क्या करता है, सेक्रेट या पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, पता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसमें। पेनक्रियाज जो क्या करता है, सेक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, कंटेनिंग एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन। हम लोग डाइजेशन में ये सब यूज होता है ना, ट्रिप्सिन होता है, लिपेज होता है ना, तो उसका यूज़ करता है, ठीक है। ये कौन सा क्रिया बताओ, एक्सोक्राइन क्रिया क्यों है बताओ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में होगा। ये क्रिया क्या हर जगह हो जाएगा, क्या स्टमक में होगा, ये काम सिर्फ स्टमक में होगा, तो ये लोकेशन में काम वैसे क्या होगा, एक्सोक्राइन होगा, ठीक है। अब एंडोक्राइन काम क्या करता है बताओ, एंडोक्राइन काम समझते हो, सेक्रेशन हार्मोन्स। एंडोक्राइन में क्या निकालता है, हार्मोन्स, इसको याद रखो। एक्सोक्राइन में क्या निकालता है, ये एंजाइम। एक्सोक्राइन में क्या निकालता है, एंजाइम, लेकिन एंडोक्राइन में क्या निकालता है, हार्मोन। एंडोक्राइन में क्या निकलता है, हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकोजेन। क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकोजेन। इंसुलिन जो है वो होता है जो हम लोग को डायबिटीज़ नहीं होता है उसका, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए खून में तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। तो ऐसा होगा कि इंसुलिन यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, या फिर एक स्पेसिफिक जगह वो खून में जाएगा और हर जगह जाएगा, है ना यहाँ पे। इसीलिए ये क्या होता है, एंडोक्रिन यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। तो पूछेगा ओनली वन ऑर्गन, ओनली वन ग्लैंड है जो कि डुअल या फिर हेट्रोक्रिन है, वो कौन सा ग्लैंड है, पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन भी है और फंक्शन करता है, एंडोक्राइन भी करता है। एक्सोक्राइन में क्या करता है, एंजाइम निकालता है। किसके लिए निकालता है, कौन कौन सा एंजाइम निकालता है, ट्रिप्सिन और लिपेज, और जो कि डाइजेशन में काम करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में। और उसके बाद एंडोक्राइन में क्या करता है, ये हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन, इंसुलिन और ग्लूकोजेन। इंसुलिन क्या करता है, लो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। क्या करता है यहाँ पे, शुगर को लो करता है। शुगर क्या करता है, लो कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिज्म उसको कंट्रोल करता है। और ग्लूकोजन क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है। शुगर क्या करता है, बढ़ाता है। तो देखो अगर किसी के शरीर में शुगर कम हो गया, क्या हो गया,
कम हो गया, तब कौन से रिलीज करेगा, ग्लूकोजन रिलीज करेगा ज़्यादा, दिमाग बोलेगा ग्लूकोजन करो, क्या करेगा दिमाग, क्या बोलेगा जल्दी से ग्लूकोजन जल्दी से रिलीज करो, ठीक है। लेकिन जैसे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा शरीर में, तब क्या करेगा, क्या बोलेगा, ग्लूकोजन छोड़ो, अब क्या करो, इंसुलिन को रिलीज करो, जल्दी से इंसुलिन रिलीज करो, ठीक है। तो इंसुलिन लेवल को कम करता है और ग्लूकोज क्या करता है, लेवल को हाई करता है, ठीक है। तो अगर एक आदमी सामान्य है, उसमें दोनों ये लेवल में रहता है और आराम से काम चलता है, ठीक, सामान्य ग्लूकोज। लेकिन किसी का होता है ना, कभी ग्लूकोज कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया, कभी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन कमी हुआ क्या होगा, शुगर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये लो करते हैं, काम करता है इंसुलिन ना, इंसुलिन की कमी जब क्या हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, डिफेंसी ऑफ इंसुलिन जो है कॉज करता है डायबिटीज, हम लोग पढ़ चुके हैं, डायबिटीज का काम करता है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बाय द हाई शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है, एंड शुगर प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। तो डायबिटीज में क्या होता है, शुगर हाई होता है, लो हो जाता है, बताओ, शुगर लो हो जाता है, ठीक ना। अगर किसी आदमी को लो शुगर का प्रॉब्लम, किसका प्रॉब्लम है, लो, तो क्या उसको इंसुलिन दिया जाएगा, इसको ग्लूकोजन दिया जाएगा, यही समझ रही है। इंसुलिन करता है शुगर को लो करने के लिए, इंसुलिन अगर और मरिए जाएगा और लो हो जाएगा, ग्लूकोजन करता है बढ़ाने के लिए। बात को समझो, शुगर को लेवल रखने के लिए दोनों काम करता है, कभी इंसुलिन कभी ग्लूकोजन, ठीक है। ये दोनों इसके पास होता है, जैसा जो होता है वैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन जब किसी का ये ग्लैंड जो पेनक्रियाज अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका शुगर लेवल हाई है, क्या है हाई, तो क्या देंगे उसको, इंसुलिन देंगे, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन लो करता है ना। जिसका ग्लूकोज लेवल क्या है, बहुत लो, उसको क्या देंगे हम लोग, ग्लूकोजन देंगे। तो आज का जो मेडिसिन आता है ना हम लोग का, ठीक है, तुम कम में भी खा सकती है, ज़्यादा में भी खा सकती है, ठीक है। कम रहेगा तो बढ़ा देगा, ज़्यादा रहेगा तो क्या कर देगा, कम देगा, ठीक है, मतलब लेवल में ला देगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। डिफरेंशिएशन यहाँ पे डायबिटीज़ का किसी कारण होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ग्लूकोजन मत लिखना है, इंसुलिन लिखना, क्या लिखना, क्योंकि डायबिटीज अगर होगा इसका मतलब शुगर हाई है, डायबिटीज का मतलब क्या है, शुगर हाई है। और एक बात और, अगर किसी का शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो उसको लकवा मार सकता है, पैरालिसिस। अब लास्ट नहीं, मतलब सेकंड लास्ट है, इसके बाद टेस्टिनी नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट जो होता है मतलब सेकंड लास्ट जो क्या है हमारा, एंड्रेलिन, क्या होता है, एंड्रेलिन। ये जो हमारा जस्ट किडनी के जस्ट ऊपर में होता है, किडनी कहाँ होता है, जस्ट ऊपर में होता है। इसका काम ये है कि अगर कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको डर लगा, क्या लगा, डर लगा, या फिर कभी आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए, कहाँ आ गए, कि जैसे आपको पीछे कुत्ता दौड़ गया, ठीक है, तो अचानक इस शरीर में आपको पावर देता है, क्या देता है, पावर, ताकि उस सिचुएशन में आप निकल सकें, जल्दी से दौड़ के भाग सकें, ठीक है। तो एक अचानक से आपको क्या मिलता है, उसमें बूस्ट मिलता है, पावर बूस्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कभी आप कुछ डर गए ना, अचानक लगता है कहाँ पर, मतलब ये नहीं होता कि अंदर से कुछ होता है ना, लगता है करंट की तरह अंदर कुछ गया है ना, मतलब ये, तो वो कौन रिलीज करता है, बताओ क्या होता है रिलीज, ये हाँ एंड्रेलिन है ना। बोलता है टू ग्लैंड्स लोकेटेड इन द टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है, सेक्रेट एंड्रेलिन हार्मोन फंक्शन, रेगुलेट हार्ट रेट को बढ़ाता है, और क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को भी रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को करता है, और कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। सेक्रेशन इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉर्मली, ठीक है। अगर ये आराम से धीरे निकल रहा है तो बहुत आराम से, कोई बात नहीं, नॉर्मली क्या ये नॉर्मल भी तो चाहिए ना, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, ब्रीथिंग को नॉर्मल करना, ये सब चाहिए ना, नॉर्मल भी होते रहता है, ये नहीं कि जब कुत्ता दौड़ेगा तब ये इलीगल, ये नहीं, ये होते रहता है शरीर में। लेकिन जब कोई ऐसा कंडीशन आता है तब ये क्या हो जाता है, बहुत फास्ट रिलीज करता है, ताकि बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बीट बढ़े और ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाए, बढ़े, ताकि ताकत मिल सके, ठीक है। सेक्रेशन इन स्मॉल अमाउंट नॉर्मली होता है, ठीक है, बट लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द फियर एंड एक्साइटमेंट, क्या होता है, फियर या एक्साइटमेंट में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज सेक्रेशन प्रिपरेशन इन द बॉडी फॉर द एक्शन, ठीक है। यहाँ पे लार्ज सेक्रेशन भी होता है प्रिपरेशन बॉडी ना, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स, ये इसको क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स इसको कहा जाता है। पूछो क्यों, देखो अगर कुछ चीज़ तुमको लड़ाया होगा, ठीक है, तो ये तुमको रिलीज करेगा एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, तो तुमको दो चीज़ आएगा, या फिर तुम फाइट करेगा उसके लिए भी तुमको ताकत दिया, या फिर तुम फ्लाइट मतलब भागेगा तो उसके लिए तुमको क्या दिया, ताकत। इसको कई बार बोला जाता है व्हाट इज फाइट और फ्लाइट हार्मोन, पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। नॉन एज द ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी, इसको ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी भी कहा जाता है, ठीक। अब आता है एक्सप्लेन हाउ एंड्रेलिन हेल्प ऑफ आवर बॉडी टू फेस एन एमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। एंड्रेलिन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स of the kidney, it directly release into the blood during a stress और fear, ठीक है। it increase the heart beat, more ऑक्सीजन आएगा मसल में, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा तो ताकतवर आदमी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट को भी बढ़ाता है, डाइवर्ट ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम स्किन एंड स्केलेटल मसल, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है उसको ब्लड को कहाँ भेजना शुरू कर देगा, स्किन की तरफ, कहाँ भेजेगा, स्किन की तरफ और स्केलेटन की तरफ, ठीक है, दिमाग की तरफ, ताकि ब्लड ज़्यादा जाए और आदमी को ज़्यादा फुर्ती मिल सके, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट है, मतलब भागने या फिर बचने के लिए क्या करता है, उसको तैयार करता है, ठीक है, ये एड्रेनलिन का काम है।
अब ये जो हार्मोन हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्टिस, ये जो है कैसे में आता है, बॉयज में आता है। किस में आता है, मेल ऑर्गन्स में रहता है, ठीक है यहाँ पे। अब फीमेल के लिए इसमें अलग होता है, इसको कि हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो बॉयज में जो टेस्टिस रहता है, इसको टेस्टिकल भी कहा जाता है। टेस्टिकल में मतलब सॉरी टेस्टिकल में ये टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिकल। ओके, प्रेजेंट इन अवर ओनली मेल में होता है, ठीक है। ये जो है प्रोड्यूस क्या बोलता है, प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिससे कि एक जो जेंट्स को जो है मतलब कि उसको मतलब सेक्स करने का मतलब एक आशा मतलब क्या इच्छा होता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो प्रोड्यूस मेल हाँ जैमेट्स मतलब स्पर्म, ठीक है। और ये मेल स्पर्म को भी ये इसी से यही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हर सेकंड में 1500 कितना, हर एक सेकंड में 1500 सेल्स को ये जन्म देता है, ठीक है। आगे आता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर सच एज डीप वॉइस। जैसे कि कोई लड़का, ठीक है, उसका वॉइस डीप होगा, ठीक है, उसको दाढ़ी आएगा, मोसे आएगा, बियर्ड आएगा, ठीक है। एंड मोर बॉडी हेयर, जहाँ जहाँ हर जगह बॉडी पार्ट्स पे जो हेयर आता है उसको, ठीक है यहाँ पर। तो वो सब भी कैसे होता है, किससे होता है, टेस्टोस्टेरोन ही करता है। कि एक एज के बाद 13-14 साल के एज के बाद जो है हम लोग का आवाज़ जो भारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि और भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब किसी कारण होता है बताओ, इस टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है, यही सबको रेगुलेट करता है, ठीक है। चेंजेज कॉज बाय द टेस्टोस्टेरोन एंड एसोसिएट विद द मेल प्यूबर्टी यूजुअली बिटवीन 13 से 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 13 से शुरू हो जाता है ये एज में, इसमें डिफरेंट होना। ओके, अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है फिर टेस्टिस जो है, सुनो टेस्टिस क्या है, ऑर्गन का नाम है, ग्लैंड का नाम क्या नाम है, 3 वर्ड यहाँ सुनको, ठीक है, 3 वर्ड, टेस्टिकल, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिकल पूरा ऑर्गन का नाम, किसका नाम है, ऑर्गन का। टेस्टिस ग्लैंड का नाम, किसका नाम है, ग्लैंड का, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन क्या नाम है, वो जो निकल रहा है ना, वो जो निकल रहा है क्या, हार्मोन्स क्या निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन है जो निकल रहा है, ठीक है। 3 चीज़ यहाँ पे 3 वर्ड समझ लेता है, ठीक है। आगे यहाँ पता है वेयर टू एक्सपेक्ट चेंज, कहाँ चेंज होता है, हेयर में चेंज होता है, हेयर अधिक आता है, थॉट मूड फीलिंग्स हो जाते हैं ना हेड में, ठीक है। अब मतलब फेस होता है, हेयर फेस में हेयर आता है, बियर्ड आने लगता है आदमी का, ठीक है। यहाँ पे नेक में एडम एप्पल आने लगता है, मतलब हल्का सा नेक में जो गर्दन में ऐसे उठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट में लार्ज और बड़ा होने लगता है, ग्रो हेयर होने लगता है, ठीक है। अंडर आर्म्स में भी हेयर आने लगता है, ठीक है। पेनिस टेस्टिस में भी लार्ज हो जाता है, मैंने पेनिस भी लार्ज होता है ना, ग्रो यहाँ भी हेयर होता है, और लेग में भी हेयर आने लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चेंजेस होता है किसके वजह से, टेस्टिस ग्लैंड के बारे में, और टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उससे। ओके, तो यहाँ पता है ओवरीज जो कि गर्ल्स में पाया जाता है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो प्रेजेंट इन ओनली फीमेल, ठीक है, इससे फीमेल में होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एक मतलब कि गर्ल्स का जो एक ऑर्गन हुआ, ठीक है, इसको वेगिना कहा जाता है, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ बोलता है प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, इसमें 2 हार्मोन्स निकलता है। जेंट्स में जो एक हार्मोन निकलता है, इसमें क्या निकलता है, 2 हार्मोन निकलता है, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यहाँ पे 2 हार्मोन्स निकलता है, दोनों काम करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे सॉफ्ट स्किन हुआ, ठीक है, फेमिनिन वॉइस जो लड़की को पतला वॉइस होता है, और मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर 2 ऑर्गन हम लोग पढ़े थे कि एक एस्ट्रोजन, एक क्या पढ़े थे, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसका क्या काम है, प्रिपेयर यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये क्या करता है, मतलब कि इसका जो ऑर्गन्स होता है उसको इतना डेवलप बनाता है ताकि ये जो है मेल के साथ अपना काम कर सके, ठीक है। यहाँ पे अब आता है चेंजेस ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, मतलब ये 10 से 12 साल के एज में ये इसका रिलीज का शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी गर्ल्स में जो भी बॉयज़ जो अलग चीज़ें होती है, चेस्ट हुआ, ये हुआ है ना, ये सब इसी ग्लैंड की वजह से उसका होता है। समझ आ गया यहाँ पे ओवरीज के वजह में, ठीक है। फिर से हम समझते हैं, देखो ओवरीज जो है क्या है, ये एक ग्लैंड, ओवरीज क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। पूरा अगर इसका ग्लैंड देखो ओवरीज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये ओवरीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरीज, ये प्लूरल है, फुल ये सिंगल क्या होता है, ओवरी, क्या होता है, ओवरी होता है, यहाँ पे ये रहता है हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, और ये हो गया अपना यूटेरस, और इसमें क्या होता है, इसको पूरा हमको इसको वेजिना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें।
ओके, अब आता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म वही होता है, याद है आपको बोले थे कि अब आदमी के शरीर में ग्लूकोज ये डायबिटीज कम है, शुगर कम है या ज़्यादा है, कौन बताएगा? तो हम लोग के शरीर में एक फीडबैक मैकेनिज्म कहता है, फीडबैक दे देता है, अच्छा ग्लूकोज कम है, मतलब क्या ग्लूकोज बोलते हैं बार बार, शुगर कम है, ये रिलीज करो। क्या शुगर कम में क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। क्या करेगा? इंसुलिन। ठीक है, नहीं शुगर कम है ना, कम है तो ग्लाइकोजन, हाँ बढ़ाने के लिए इंसुलिन। ठीक है, तो ये ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, एक्सेस और डिफेंसी ऑफ हार्मोन हार्म द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल इनसफिशियंट इंसुलिन, क्या होगा? डायबिटीज होगा। इंसुलिन कम होगा क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा, है ना। एक्सेस इंसुलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आदमी कोमा में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? कोमा में। बहुत ज़्यादा इंसुलिन चलेगा, क्या हो जाएगा? कोमा में। तो इसको कौन करता है? एक फीडबैक ऑर्गन रहता है। हम लोग में क्या आता है? एक फीडबैक ऑर्गन रहता है जो कि दिमाग को पता होता है। ठीक है, तो यही बताता है कि कब आपको हार्मोन रिलीज करना है, कब आपको हार्मोन रिलीज नहीं करना है। ठीक समझ में आ गया ना यहाँ पे? तो वही करता है। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? कंट्रोल हार्मोन रिलीज, टाइमिंग एंड अमाउंट, कितना करना है, कितना अमाउंट में करना है, हर चीज़ कौन करता है? यही फीडबैक मैकेनिज्म करता है। ठीक है, एग्जांपल हुआ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, पेनक्रियाज सेक्रेट मोर इंसुलिन। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो पेनक्रियाज क्या करेगा बताओ? और ज़्यादा इंसुलिन को करेगा। इसीलिए अधिकतर आदमी जब हाई ब्लड प्रेशर शुगर भी बढ़ जाता है, शुगर भी क्या हो जाता है? वो बाहर जाता है। ठीक है, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? यहाँ पे पेनक्रियाज जो इंसुलिन को क्या करता है? रिलीज करता है कि शुगर कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एज शुगर लेवल फॉल्स नॉर्मल, अगर शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो इंसुलिन सेक्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज। इंसुलिन में क्या हो जाता है? धीरे धीरे शरीर के अंदर आना बंद हो जाता है। लगातार ये नहीं बढ़ते रहता है। जब शुगर लेवल बहुत हाई होता है तब क्या करता है? वो आता है, और जब लेवल हो जाता है तो क्या होता है? वो क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाउ इज टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटर, उसका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, हाई ब्लड शुगर होगा, हाई ब्लड प्रेशर बोल दी, हाई ब्लड शुगर में क्या होगा? पेनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन निकालेगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जैसे शुगर लेवल नॉर्मल होगा क्या होगा? वो बंद कर देगा। इतने को है बस। अब यहाँ पे हर ग्लैंड जो हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इस ग्लैंड को आप देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। एक ही चीज़ बार बार पढ़ने को जरूरत तो है नहीं। ठीक है, यहीं पर आपका टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल्स के बारे में। ठीक है, ये एनिमल्स बोलते हैं, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन देख ही लेते हैं, चलो वीडियो है इस समय तो। ठीक है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड? शुगर लेवल को लिए कौन सा होता है बताइए? ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, इंसुलिन होगा, है ना, क्योंकि ये कहाँ आता है बताओ? ये तो गला में होता है ना, आयोडीन के लिए होता है। ये क्या होता है? ये डर में लगता है काम, है ना। और ये क्या होता है? इंसुलिन होता है ना। एस्ट्रोजन कहाँ यूज होता है? जो है कोई भी ऐसी है ही नहीं, मतलब कि ये हार्मोन है ही नहीं। ठीक है, होगा आगे होगा। मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? ऐसे तो वीडियो में देखने लगे हमको लगता है पेनक्रियाज होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ। एंडोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। इसीलिए क्या होगा? एक सेकंड। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स विच डज नॉट अकर इन द पेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि पेयर में नहीं होता है। ठीक है, चलिए पिट्यूटरी क्या पेयर में होता है कि नहीं होता? पिट्यूटरी हाँ। है ना, ऊपर में होता है माइट में। ओवरी तो पेयर में होबे करता है, जानबे करते हैं। टेस्टिस भी पेयर में होता है, एड्रिनल भी पेयर में होता है, खाली पिट्यूटरी पेयर में। ये दिमाग में होता है, एक ही होता है ना, ये पेयर में कहाँ होता है? हाँ कर देता है ढड़िए। हम तो अ चाइल्ड ग्रो एबनॉर्मली, ठीक है, टॉस मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, जैसे केस। ठीक है, विच हार्मोन माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन सा हुआ? ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे नेम द एंडोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, एंड द हार्मोन दे सेक्रेट, रेगुलेट द ब्लड शुगर। ब्लड शुगर कौन रेगुलेट करता है बताओ? कौन करता है? पेनक्रियाज। कौन करता है? क्योंकि इंसुलिन में होता है ना, इंसुलिन जो ब्लड शुगर के लिए क्या आता है? ये होता है पेनक्रियाज होता है, जिसमें इंसुलिन ग्लाइकोजन, इंसुलिन घटाता है, ग्लाइकोजन बढ़ाता है शुगर को। याद है ना? आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये कौन का? जो दिमाग में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, दिमाग में होता है ना, जो कि इसको कि ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, एच भी कहा जाता है, GH भी कहा जाता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट, क्या कौन था? फाइट एंड फ्लाइट कौन रिस्पॉन्स करता है बताओ? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल, जो किडनी के जस्ट ऊपर होता है ना, भागो तो मारो या भागो। चलिए आगे होता है वाई आयोडीन सॉल्ट इंपॉर्टेंट, नेम द हार्मोन डिजीज कॉल्ड बाय द डिफेंसिव। पहले क्वेश्चन कुछ कर चुके आयोडीन बोला तो उसमें पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर